जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर जेएमएम और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जेएमएम ने भाजपा और बाबूलाल मरांडी पर कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर छात्रों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अनियमितता सामने आते ही परीक्षाएं रद्द कर छात्रों के हित में कदम उठाया है। दूसरी ओर भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने आरोप लगाया कि पुतला दहन के दौरान विरोध कर रहे छात्रों पर प्रशासन की मदद से हमले और मारपीट की गई तथा आंदोलन को छलपूर्वक समाप्त कराया गया। झारखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूल 28 अगस्त रक्षाबंधन और 30 अगस्त रविवार को अवकाश के बावजूद खेलेगा भारत जीतेगा भारत विशेष अभियान के तहत खुले रहेंगे। इस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों से जोड़ना और प्रोत्साहित करना है। छुट्टी के दिन स्कूल खोलने के बदले संबंधित शिक्षकों को विभाग द्वारा अलग से क्षतिपूरक अवकाश दिया जाएगा। हालांकि इस निर्णय की कई लोगों ने आलोचना की है। झारखंड में मानसूनी चक्रवात आगे बढ़ने से फिलहाल भारी बारिश से राहत मिली है, लेकिन 22 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव के कारण 23 अगस्त को 6 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में पिछले 3 दिनों की बारिश के चलते रांची और पश्चिमी सिंहभूम सहित 6 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि अधिकांश जिलों में अब भी बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी कम है। कुल मिलाकर 1 जून से 20 अगस्त तक झारखंड में सामान्य से 11% कम बारिश हुई है और राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने व छिटपुट बारिश का ये दौर 26 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है। मानसून के आगमन के साथ रांची सहित पूरे राज्य में मलेरिया और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे रिम्स अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 2000 से अधिक मरीजों का भारी दबाव बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के घर घर जांच अभियान के दौरान रांची के 29 घरों में डेंगू का लावा मिलने से स्थिति और चिंताजनक हो गई है, जिसके चलते विभाग ने लोगों से साप्ताहिक ड्राई डे मनाने की अपील की है। बढ़ते मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सर्विलांस और टास्क फोर्स को सक्रिय करने के साथ साथ सभी अस्पतालों, विशेषज्ञ विभागों और 108 एम्बुलेंस सेवाओं को त्वरित कार्रवाई के लिए अलर्ट पर रखा है। जेएसएससी सीजीएल और 14वीं जेपीएससी परीक्षा फर्जीवाड़े में सीआईडी की सिट ने मुख्य आरोपी अभय तिवारी को 5 दिन तथा उसकी पत्नी व भाई को 2 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसी सफल संदिग्ध अभ्यर्थियों और आरोपियों के बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन कर इस पूरे नकल गिरोह के नेटवर्क व अन्य संलिप्त लोगों का पता लगाने में जुटी है। वहीं फर्जीवाड़े के आरोपी 3 अभ्यर्थियों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रांची जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैलियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख, समय, रूट और संभावित संख्या जैसी पूरी जानकारी पहले उपलब्ध करानी होगी ताकि जन सुरक्षा, विधि व्यवस्था और यातायात को सुचारू रखा जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इसका मकसद लोकतांत्रिक विरोध को रोकना नहीं, बल्कि आम नागरिकों और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में होने वाली बाधा को टालना है। होमगार्ड कंपनी कमांडर कैलाश यादव से कथित रिश्वत मांगने के मामले में इंस्पेक्टर अनुज कुमार, इंस्पेक्टर संजय सिंह और कंपनी कमांडर सूरज सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू होगी। जांच के लिए कमांडेंट कैलाश करमाली को दोनों इंस्पेक्टरों तथा लोहरदगा जिला समादेष्टा मोहम्मद इम्तियाज को कंपनी कमांडर सूरज सिंह के मामले का संचालन पदाधिकारी बनाया गया है। विभागीय जांच के जरिए अधिकारियों पर लगे आरोपों की सत्यता और उनकी भूमिका की पड़ताल कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मसीही समुदाय ने पुरुलिया रोड स्थित संत मरिया महागिरजाघर में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित कर माताओं की संरक्षिका संत मोनिका का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया। मुख्य अनुष्ठाता बिशप आनंद डेविड ने बताया कि संत मोनिका ने करीब 17 वर्षों तक धैर्य, त्याग और निरंतर प्रार्थना के बल पर अपने भटके हुए पुत्र संत अगुस्तीन का जीवन बदल दिया। बिशप ने विश्वासियों को संत मोनिका के जीवन से प्रेरणा लेते हुए कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास और प्रार्थना का मार्ग न छोड़ने का संदेश दिया।
रांची साइबर पुलिस ने छात्र आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल जेपीएससी रिफॉर्म मंच पर भ्रामक खबरें और कथित तौर पर डॉक्टर वीडियो प्रसारित करने के आरोप में एक्सकॉप को कानूनी नोटिस भेजा है। बीएनएसएस की धारा 94 और बीएनएस तथा आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज केस के आधार पर पुलिस ने अकाउंट संचालक का आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर, लोकेशन और लॉगिन हिस्ट्री मांगी है। पुलिस का आरोप है कि इस हैंडल से सरकार और प्रशासन के खिलाफ भ्रामक व मानहानिकारक पोस्ट किए गए, जिससे सार्वजनिक अशांति और भय की स्थिति पैदा होने की आशंका है। 26 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को प्रशासन ने सील कर दिया है और इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 163 निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 11वीं 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द करने पर हाईकोर्ट द्वारा रोक स्टे लगाए जाने से नाराज छात्रों ने राज्य भर में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर दोबारा आंदोलन का ऐलान किया है। स्टेडियम में भारी पुलिस बल और बैरिकेड्स की तैनाती के कारण अन्य कार्यक्रमों पर भी रोक लग गई है, जिससे नए आंदोलन के लिए छात्रों को अब किसी अन्य स्थान का चयन करना होगा। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं पर स्टे के विरोध में पुतला दहन करने जा रहे अभ्यर्थियों पर एक अज्ञात युवक द्वारा पुतला छीनने और महिला अभ्यर्थियों के साथ मारपीट करने से माहौल हिंसक हो गया। अभ्यर्थियों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और घटना के विरोध में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे मुख्य मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सत्तारूढ़ दल की शह पर रची गई साजिश थी और उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ जैसी परीक्षाओं व विज्ञापनों को रद्द करने के आदेश पर रोक स्टे लगा दी है तथा मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की है। यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया जिनमें 18 अगस्त को टीडीपीएल एजेंसी से जुड़ी अनियमितताओं की सीआईडी जांच के आधार पर 22 परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। अदालत ने सीडीपीओ और जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाओं को रद्द किए जाने को लेकर राज्य सरकार तथा जेपीएससी से विस्तृत जवाब भी मांगा है। जेएसएससी डिप्लोमा स्तरीय भर्ती परीक्षा में 4 साल बाद गिरफ्तार मुख्य आरोपी अरुण कुमार ने स्वीकार किया है कि उसने कम दर पर टेंडर लेने के कारण नुकसान की भरपाई के लिए पेपर लीक कर अवैध वसूली की साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि वर्ष 2022 में पटना से गिरफ्तार सहयोगी अभिषेक की पूछताछ और कॉल डिटेल से ही सीआईडी को अरुण की संलिप्तता और पूरे नेटवर्क की गतिविधियों की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। इस गिरोह ने परीक्षा से ठीक एक दिन पहले लगभग 100 अभ्यर्थियों को पटना बुलाकर उनके फोन और प्रमाण पत्र जब्त कर लिए थे और उन्हें प्रश्नों के उत्तर रटवाकर परीक्षा केंद्रों पर भेजा था। झारखंड फार्मेसी काउंसिल में नवनियुक्त निबंधक रंजीत चौधरी के पदभार ग्रहण करने को लेकर प्रशासनिक विवाद गहरा गया है, क्योंकि वर्तमान निबंधक प्रशांत पांडेय को हाईकोर्ट से तबादला आदेश पर स्टे मिल चुका है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में पहुंचे रंजीत चौधरी को कोर्ट के आदेश का हवाला देकर पदभार सौंपने से इनकार कर दिया गया, जिससे काउंसिल की जिम्मेदारी फिलहाल प्रशांत पांडेय के पास ही बनी रहेगी। इसी विवाद के दौरान नए निबंधक से मिलने पहुंचे झारखंड फार्मेसी छात्र संघ के प्रतिनिधियों को रोके जाने पर काउंसिल कार्यालय में सुरक्षा गार्डों और छात्रों के बीच तीखी झड़प व धक्का मुक्की हुई। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच ने भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार पर हाईकोर्ट में सीआईडी रिपोर्ट मजबूती से न रखने और कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाया है। छात्र नेताओं ने घोषणा की है कि 24 अगस्त से शिबू सोरेन के पैतृक गांव निमरा से पूरे राज्य के 24 जिलों के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा शुरू की जाएगी। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि 15 सितंबर को होने वाली अगली हाईकोर्ट सुनवाई में सरकार ने प्रभावी पक्ष नहीं रखा तो छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव और अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के रद्दीकरण पर स्टे लगाने के बाद अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार पर अदालत में ढुलमुल रवैया अपनाने और कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण सीआईडी जांच रिपोर्ट और आवश्यक साक्ष्य प्रभावी ढंग से पेश नहीं किए जा सके, जिससे चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर अदालत ने रोक लगा दी। आक्रोशित छात्रों ने 15 सितंबर की आगामी सुनवाई में महाधिवक्ता की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने और जांच प्रभावित होने के डर से नवनियुक्त अधिकारियों की ट्रेनिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 108 एम्बुलेंस सेवा में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि संचालक एजेंसी सम्मान फाउंडेशन
को लगभग 80 खराब पड़ी एम्बुलेंसों के एवज में करीब 5.74 करोड़ रुपए का अनुचित भुगतान किया गया तथा कर्मचारियों के पीएफ और इसी फंड के 7.12 करोड़ रुपए का भी गबन किया गया है। मरांडी ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित एजेंसी को तत्काल ब्लैकलिस्ट करने, भुगतान की गई राशि की रिकवरी करने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर प्लांट की 500 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट में बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण बिजली उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है, जिसे सुरक्षा के मद्देनजर शटडाउन कर दिया गया है। इस प्रमुख उत्पादन संयंत्र के बंद होने से राष्ट्रीय ग्रिड के जरिए जुड़े झारखंड, दिल्ली, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। बॉयलर के पूरी तरह ठंडा होने के बाद मेंटेनेंस टीम द्वारा लीकेज की मरम्मत की जाएगी और अनुकूल परिस्थितियों में सोमवार शाम तक दोबारा उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने केंद्र सरकार पर ऐतिहासिक सार्वजनिक उपक्रम एचईसी को साजिशन आर्थिक रूप से पंगु बनाकर निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया है। उन्होंने आने वाली केंद्रीय सर्वे टीम को एक राजनीतिक छलावा करार देते हुए फाइलों की जांच के बजाय कर्मचारियों के कई महीनों के बकाये वेतन भुगतान और तत्काल कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने की मांग की। सिन्हा ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने संस्थान के पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस पार्टी एचईसी कर्मचारियों के साथ मिलकर सड़क से लेकर दिल्ली के सदन तक उग्र आंदोलन करेगी। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। न्यूयॉर्क की एक अमेरिकी संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा 75 देशों के नागरिकों पर लगाए गए इमिग्रेंट वीजा प्रतिबंध और उससे जुड़े पिछले रिजेक्शन आदेशों को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने वैधानिक अधिकारों से बाहर जाकर यह फैसला लिया था और केवल राष्ट्रीयता के आधार पर योग्य आवेदकों का वीजा रोकना अनुचित है। यह फैसला अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का इंतजार कर रहे हजारों विदेशी नागरिकों के लिए बड़ी राहत है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के पास इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प खुला है। अमेरिकी सेना के सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ लगातार बढ़ते मतभेदों के कारण 2026 के अंत तक अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी हटाए जाने के कारण सेना के दोनों शीर्ष पदों पर सीनेट से अनुमोदित स्थायी नेतृत्व के अभाव का संकट खड़ा हो गया है। ये संभावित विदाई ट्रंप प्रशासन में चल रहे व्यापक प्रशासनिक फेरबदल और कई कैबिनेट व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के लगातार हो रहे इस्तीफों तथा बर्खास्तगी की कड़ी का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलदमरुमध्य को नया अमेरिकी क्षेत्र बताने पर अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक व रणनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए मार्ग को तब तक बंद रखने की चेतावनी दी है जब तक अमेरिका अपना व्यवहार नहीं बदलता। हालांकि इस गतिरोध के बीच भी वहां से जहाजों की आवाजाही जारी है। वहीं अमेरिका द्वारा ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी के जवाब में तेहरान ने पड़ोसी देशों को वाशिंगटन के इस आर्थिक अभियान से दूर रहने की चेतावनी दी है। अमेरिका द्वारा 28 अरब डॉलर के कनाडाई सामानों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी उत्पादों पर 8 सितंबर से डॉलर फॉर डॉलर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। कनाडा का ये जवाबी शुल्क डेयरी, स्टील, घरेलू व कृषि उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर लागू होगा, जिसे कार्नी ने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया। 1 साल से अधिक समय तक चली द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के विफल होने के बाद कनाडा ने अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए अमेरिकी निर्भरता घटाकर अन्य वैश्विक बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। चीन के बाद अब दक्षिण कोरिया ने नॉर्दर्न सी रूट (NSR) के जरिए एशिया से यूरोप के बीच कार्गो जहाज भेजकर इस वैकल्पिक समुद्री मार्ग का व्यावसायिक परीक्षण शुरू कर दिया है। पारंपरिक रास्तों की तुलना में यह मार्ग यात्रा के समय को 40 दिन से घटाकर लगभग 18 दिन कर सकता है, लेकिन जमी हुई बर्फ, कठोर मौसम और रूसी नियंत्रण इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। भारत भी रूस और यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाने तथा वैकल्पिक कनेक्टिविटी के लिए 2027 में इस आर्कटिक रूट पर पहला कार्गो जहाज भेजने की योजना पर रूस के साथ बातचीत कर रहा है। चीन में आयोजित दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स के दौरान ऑनर कंपनी के एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ 9.32 सेकंड में पूरी कर ली। हालांकि ये प्रदर्शन रोबोटिक्स श्रेणी का है, इसलिए मानव एथलीट के रूप में उसेन बोल्ट का 9.58 सेकंड का 17 साल पुराना आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। यह उपलब्धि एआई, हार्डवेयर और रोबोटिक्स तकनीक के क्षेत्र में चीन की तेजी से बढ़ती तकनीकी क्षमता को दर्शाती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान पूर्वी सीमा, घुसपैठ और रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने घोषणा की कि सीएए के तहत हिंदू, जैन और सिख शरणार्थियों को 6 महीने के भीतर नागरिकता दी जाएगी, जबकि अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजा जाएगा। रणनीतिक गलियारे की सुरक्षा मजबूत करने के लिए धुबरी, किशनगंज और चोपड़ा में 3 नए सैन्य गैरिसन स्थापित कर एक ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड तैयार करने की योजना बनाई गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यदत पिंटू रांची।